हिंदू भाइयों से मतलब है तो हम जैसे कट्टर हिंदुओं को है उनके लिए जिएंगे मरेंगे और बांग्लादेश की क्या ताकत है वो खत्म हो जाएगा। तो जो आज हमारे हाथों में ये तख्ती है, कल को हमारे हाथों में हथियार होंगे और हम बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजाकर अपने हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये जूता जो है ये यूनिस के मुंह पे इतने जूते मारेंगी महिलाएं हमारी, क्योंकि महिलाएं हमारी बड़ी सक्षम है। महिला अगर दुर्गा है, महिला अगर सीता है तो महिला काली भी है। इतना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, अब कोई नहीं बचेगा। जो हमको टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, आप नहीं बख्शेंगे। यहाँ की सेना भेज करके वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए और यहाँ पर जितने घुसपैठिए हैं जो भारत सरकार की रक्षा और राष्ट्र की अस्मिता के लिए खतरा बने, उनको यहाँ से लात मार करके भगाया जाए। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसी तरह बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक करके हम अपने हिंदू भाइयों को और अपनी हिंदू बहन बेटियों को बचाएंगे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली में आज एक बड़ा प्रदर्शन है। आपको हम तस्वीर दिखाएं, आज भारत की राजधानी दिल्ली में लाखों की संख्या की तादाद में हिंदू सड़क पर उतरा है। देखिए मैडम, ये उसीलिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं उनको सबको कष्ट है कि वहाँ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, निर्मम बलात्कार करे जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट है। और हमारा एक नारा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, अब कोई नहीं बचेगा। जो हमको टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, आप नहीं बख्शेंगे हम। अब हिंदू हमारा एक है, बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों के लिए हम खड़े हैं, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी जो विपक्ष है वो लगातार मौन क्यों है? फिलिस्तीन में कुछ होता है तो वो बयान देती है, बात करती है, लेकिन बांग्लादेश की हिंदू पर उनके एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? विपक्ष तो मर गया, उनको तो कोई मतलब नहीं है हिंदू भाइयों से। हिंदू भाइयों से मतलब है तो हम जैसे कट्टर हिंदुओं को है उनके लिए जिएंगे मरेंगे और बांग्लादेश की क्या ताकत है वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारी सरकार ने सोच लिया उसको तहस नहस कर देंगे, अब बांग्लादेश नहीं बचेगा। हमारे वाले से बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है, हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इसको बताएंगे हिंदुस्तान की ताकत क्या है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार का कर्तव्य है अपने नागरिकों की रक्षा करे, जिसमें वो पूर्ण से विफल रही है। तो और हम अपेक्षा भी नहीं करते क्योंकि वहाँ जिस प्रकार का कट्टरवाद है, इस्लाम में कोई जगह नहीं दूसरे लोगों को जीने की, और जिस प्रकार से दिनों में हत्या की जा रही है, माता बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, चिंताजनक है और निंदनीय है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ की सेना भेज करके वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए और यहाँ पर जितने घुसपैठिए हैं जो भारत सरकार की रक्षा और राष्ट्र की अस्मिता के लिए खतरा बने, उनको यहाँ से लात मार करके भगाया जाए, राष्ट्र के हित में है और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए, ये हमारी बात है। चाहे कोई हो, चाहे वहाँ के इस्कॉन टेम्पल के संत हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे हिंदू हो, तमाम जितने सबको जेल में बंद किया जा रहा है, निर्मम हत्या हो रही है। लेकिन जो हमारी सरकार, जो हमारी विपक्ष है, वो जो है फिलिस्तीन पर होता है तो वो बोलती है, लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार हो बांग्लादेश में उसको लेकर लगातार चुप है, क्यों नहीं बोल रही है? ये चिंता का विषय है। हमारे देश का जो विपक्ष है वो पार्टी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगे। आप पार्टी का विरोध करो समझ में आता है, व्यक्ति का विरोध करो समझ में आता है, परंतु चिंताजनक ये है कि हमारे यहाँ का विपक्ष तो राष्ट्र के अहित करने लगा है। वहाँ जो पिट रहा है बांग्लादेशी वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो किसी व्यक्ति के, हमारा हिंदू समाज पिट रहा है, केवल हिंदू इसलिए पिट रहा है ना। तो हमें सबको एकजुट होकर के उनके समर्थन में बात करनी है, इसलिए हम आए। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं अपनी सेना भेज करके बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश के ही नहीं पूरे विश्व को जहाँ हिंदू रह रहे हैं वो सब एकजुट होकर के बांग्लादेश की ओर हम कूच करेंगे। हिंदुओं में तो ये अपराध थोड़े ना हो गया है, हिंदू होने के कारण मारा जा रहा है, लोगों को संपत्तियां जलाई जा रही है, प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं, घरों को छीना जा रहा है। तो ये बीभत्स रूप इस्लाम का ये देखने को जो वहाँ मिल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में होता था उसी तरह से आज बांग्लादेश में हो रहा है। तो दुनिया के हर देश को इसमें आगे आना चाहिए। और मैं कहूँगा उन सेकुलरिज्मों से जो मुसलमानों पे कहीं कोई घटना होती है तो मिमियाने लगते हैं तुरंत, आज किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें और प्रतिष्ठा के साथ रहें, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देने के काम करेंगे हिंदू। ये सरकार निकम्मी सरकार है बांग्लादेश में। अगर बांग्लादेश होश में नहीं आया तो उसका नामो निशान मिट जाएगा और बांग्लादेश भारत का हिस्सा था और आगे भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। ये समय एकता का है, ये समय एकजुटता का है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष को बहुत
बहुत ही अपनी आवाज़ को ताकत देते हुए पार्लियामेंट से लेके विश्व भर में सब जगह अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इस प्रकार की अत्याचार नहीं चलेगा, इसको भारत नहीं सहेगा। हमारे हिंदू हिंदुस्तान के आपको सिर्फ एक वार्निंग दे रहे हैं, अगर आप नहीं संभले तो जैसे पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसी तरह बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक करके हम अपने हिंदू भाइयों को और अपनी हिंदू बहन बेटियों को बचाएंगे। छोटी छोटी बच्चों के साथ आप गलत चीजें कर रहे हैं, क्या आप उसको बंद नहीं कर सकते? आप एक सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, क्या नहीं कर सकता प्रधानमंत्री चाहे तो? लेकिन आप जो है आप इस तरह की चीजें नहीं कर रहे हैं। और मैं हिंदुस्तान के भी कुछ सेकुलर हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ, हमारे हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ, हमारे नेताओं से पूछना चाहती हूँ सेकुलर से, जो सेकुलर है वो अखिलेश जी कहाँ है? हिंदू नहीं है क्या? केजरीवाल हिंदू नहीं है क्या? ममता हिंदू नहीं है क्या? या मायावती हिंदू नहीं है क्या? ये संसद में आवाज उठाएंगे संबल के लिए, लेकिन संसद में आवाज नहीं उठाएंगे हमारे बंगाल में हिंदू बहन बेटियों या भाइयों के साथ जो अत्याचार है उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे जहां आपको आवाज उठानी चाहिए। आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं सिर्फ किस लिए कि संबल पे आप उठाएंगे। अरे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आइए ना। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये किसी न किसी धर्म या किसी न किसी पार्टी से जुड़े हो, मेरा मतलब नहीं है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते आपको आवाज उठानी चाहिए अपने हिंदुओं के लिए, अपनी हिंदू बहन बेटियों के लिए। मैंने एक कल वीडियो देखी, 12-13 साल की बच्ची को इस तरह से पीछे बांधकर एक जीने पे बिठा रखा था। तब से मेरा दिल इतना रो रहा है, तब से मेरे इतनी आंसू मेरे बह रहे हैं। मैं सोचती हूँ आज वो बेटी वो नहीं, वो मेरी खुद की बेटी है। जो मेरी खुद की बेटी अगर इस तरह से हो तो मेरा क्या होगा? तो मैं यूनिस खान को उसको बोलना चाहती हूँ, अगर संभलना है तो संभल जाए, नहीं संभलेगा तो हमारी जो नारी है ना, हम नारी भी पहुंच सकती है वहां पर और आपका नरसंहार करेंगे। जैसे आप हमारे हिंदुओं को बचा रहे उससे ज्यादा हम आपको पहुंचाएंगे। और आपको समझना पड़ेगा यूनिस सरकार को कि संभल जाए, नहीं तो ये जो जूता है ना, ये जूता जो है ये यूनिस के मुंह पे इतने जूते मारेंगी महिलाएं हमारी, क्योंकि महिलाएं हमारी बड़ी सक्षम है। महिला अगर दुर्गा है, महिला अगर सीता है तो महिला काली भी है। अगर वो अपने रुद्र रूप पे आ जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ती। तो जिहादियों ने भारत के हिंदुओं को और भारत को स्वाभिमान को और भारत जो अखंड रास्ते पे चल रहा है और भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है उसको रोकने के लिए ये बहुत बड़ा साजिश है। और ये भारत के हिंदू, भारत के सनातनी कभी सहन नहीं करेंगे। हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बांग्लादेश सरकार को भी ये चेतावनी है। दूसरा, बांग्लादेश की सरकार को ये चेतावनी है कि अगर हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हुए तो दिल्ली से निकल के पूरे देश और फिर बंगाल तक पहुंचेगा। दिल्ली की, भारत की हर महिला वहां तक पहुंचेगी अपनी बहनों के साथ खड़े होने के लिए। जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको क्या कुछ कहना है? बांग्लादेशियों के लिए सीए कानून आया है, उनका सर्वे हो रहा है और देखिए आने वाले समय में उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। बांग्लादेश बना भी हमने था, बिगाड़ भी हम सकते हैं। उनकी सरकारें समझ जाएं। अगर मोदी जी ने जरा सी अंगड़ाई ली तो हम उसे खत्म कर देंगे, सरकार की सरकार खत्म कर देंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि जो हमारे वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उनकी सुरक्षा हो, हमारे मंदिरों की सुरक्षा हो, हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हो। भारत भूमि के 2 हिस्से पे कब्जा किया गया, जिसका एक नाम रखा गया पाकिस्तान और एक का नाम रखा गया बांग्लादेश। इनको अब कब्जे से छुड़ाने का टाइम आ गया। ये देश नहीं है, भारत माता की भूमि में कब्जा है, उस कब्जे को छुड़ाने का समय आ गया। भारत सरकार भारत के हिंदुओं को स्वतंत्रता दे कि यहाँ बसे हुए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लात मार मार के भगाने के लिए बॉर्डर खोल दे। और दूसरी तरफ एक तरफ बॉर्डर खोले, यहाँ का युवा जाएगा हर बंदा बांग्लादेश के अंदर घुस के मारने के लिए। बांग्लादेशियों के बच्चे काटे जा रहे थे पाकिस्तान के द्वारा, तब हमने 1971 में उनको आजादी दिलवाई। लेकिन आज वो हमारा पाला वो सुअर आज हमारे तरफ ही आंख उठा के देख रहा है। जिस देश की औकात नहीं है वो कहता है हम भारत का बहिष्कार करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक शक्तियों में भी कमजोरी है। राजनीतिक शक्तियां यदि आगे नहीं आती तो यहाँ की जनता को खुली छूट दी जाए तो बांग्लादेश को उसकी औकात असली दिखा सकते हैं। कि या तो कोई ना कोई कठोर कदम उठाए और नहीं तो जो आज हमारे हाथों में ये तख्ती है कल को हमारे हाथों में हथियार होंगे और हम बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजाकर अपने हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। यूनिस सरकार को सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाह रहे हैं, यूनिस सरकार को ये देखना चाहिए 1971 में हमारे ही
बदौलत वो सरकार और देश बना था। और ये मैं कहना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, राहुल गांधी ने संसद में ये कहा हिंदू हिंसक होते हैं। अगर तेरी दादी ने ये बनाया था तो हिंसक कौन होते हैं? आप हिंसक हो, आपकी कांग्रेस पार्टी हिंसक है, आपके पाले हुए जाति पंथ हिंसक है जो सारे देश को खा गए। कल सीरिया के अंदर तख्ता पलटा जादियों ने, और वो वहाँ के आदमी जाकर शरण दूसरे देशों में लेते हैं। We hate Bangladesh and the people who are hating Hindus. We start our fighting. हमारा जो युद्ध है वो शुरू हो गया। हम अभी तो चुपचाप नहीं रहते। जो दिन है हम चुपचाप रहते थे, मेडिटेशन करते थे, और बहुत साधु संत लोग बोलते ना जो भी हो मेडिटेशन करो बेटा, चुपचाप रहो बेटा। लेकिन आप गुरुजी माताजी ऐसा नहीं है। हम भी युद्ध करने के लिए तैयार है। मेडिटेशन से बाहर आके और पेड़ों से बाहर आके, जंगल से भी बाहर आके माता जी गुरुजी इधर इकट्ठा होके लड़ने के लिए हिम्मत इकट्ठा कर दिया। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं विनती करना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बांग्लादेश में हमारा हिंदू औरत है, हमारा हिंदू बच्चे हैं, हमारा हिंदू बड़े बड़े लोग हैं, उम्र में भी सीनियर सिटीजन है, उनको बचाना बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जो भी है उसको साइड छोड़ के बहुत जल्दी बांग्लादेश में जो हिंदू है उनका सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। एक लीगल बिल, ऑथेंटिक लीगल बिल हैज टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रधान मोदी जी तुरंत ये करना है, क्योंकि बांग्लादेश में पता नहीं उन लोगों का हालत क्या है, उन लोगों का परिस्थिति क्या है। रो रहे, मर रहे, नो सिक्योरिटी, नो खाना, रहने के लिए भी मकान नहीं है। हम हिंदूस उनको बचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। कण कण में हनुमान है, मन मन में हनुमान।